अल्लाह लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज कर लेता है, और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है, और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हों और न कुछ समझते ही हों, तब भी कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। और अगर जालिमों के पास वो सब मालो मता हो जो जमीन में है और उसके साथ उसी कदर और हो, तो क़यामत के रोज बुरे अजाब से रिहाई पाने के बदले में दे डालें, और उन पर अल्लाह की तरफ से वो अम्र जाहिर हो जाएगा जिसका उनको ख्याल भी न था, और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। सो जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसको अपनी तरफ से नेमत बख्शते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे मेरे इल्म दानिश के सबब मिली है। नहीं, बल्कि वो आजमाइश है, मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते। जो लोग इनसे पहले थे वो भी यही कहा करते थे, तो जो कुछ वो किया करते थे उनके कुछ काम ना आया, आखिर उन पर उनकी बुराइयों का वबाल पड़ गया। और जो लोग उनमें से जुल्म करते रहे हैं उन पर भी उनके बुरे अमाल का वबाल अनकरीब पड़ेगा, और वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिज्क को फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।